हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट वारजी। बाराबंकी डॉट वारजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 12 इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो गूगल पे आप डालिए यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 सिलेबस और फिर मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद ये फर्स्ट लिंक हमें मिल गया। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है upmsp.edu.in और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेशन 2025-26 का सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस को चेक करता हूँ। तो ये है सिलेबस 117 इंग्लिश और इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं। हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड की परीक्षा इस बार देने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या लिटरेचर में, इस पूरे कोर्स में आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारी बाराबंकी डॉट वारजी की ट्यूटोरियल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको इस पूरे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने में, सीखने में हेल्प करेंगे। तो देखते हैं इस सिलेबस में क्या चीज़ें दी हुई हैं। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। सबसे बड़ी चीज़ कि 100 मार्क्स का ये सिंगल पेपर होगा। केवल इंग्लिश का एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का। तो इस पूरे 100 मार्क्स के पेपर को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग का। इसका मतलब क्या है कि रीडिंग का जो सेक्शन है ये टोटल 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है। इसमें क्या होगा? वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर्स। करेक्ट। तो अब यहाँ पर एक लॉन्ग अनसीन पैसेज होगा जिसमें लॉन्ग अनसीन पैसेज के आधार पर 4 आपके क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपको शॉर्ट आंसर देना है और फिर उसके बाद क्या दिया गया है? एंड 3 वोकेबलरी क्वेश्चंस और फिर शब्दकोश पर आधारित 3 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो ये टोटल 3 मार्क्स का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 12 और 3 15 मार्क्स का एक फर्स्ट पार्ट हो जाएगा जो रीडिंग पे आधारित होगा। सेकंड सेक्शन है राइटिंग का। तो राइटिंग का जो सेक्शन है इसमें इसको 20 मार्क्स सेलेक्ट किए गए हैं। 20 मार्क्स का ये पूरा राइटिंग का सेक्शन होगा जिसमें आर्टिकल, अब कोई भी आर्टिकल, जैसे आप कोई पैसेज लिखते हो, कोई आप ऐसे लिखते हो या कोई बायोग्राफी लिखते हो या ऑटोबायोग्राफी लिखते हो, राइट, या कोई भी डिस्क्रिप्टिव चीज़ आप एलाबोरेट करके लिखते हो, तो इसको लगभग 150 वर्ड में आपको लिखना होता है और ये 10 नंबर का है। दूसरा पार्ट जो है लेटर राइटिंग का है जिसमें आप जैसे कि किसी एडिटर को लेटर लिखना है, किसी तरह की कंप्लेन, आप अपने उच्च अधिकारियों को कंप्लेन लिखना चाहते हो कि किस समस्या का निवारण कैसे हो, या आप कोई बिजनेस कम्युनिकेशन करना चाहते हो, किसी तरह का ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर की बुकिंग करनी है, उसका कैंसिलेशन करना है, या आप किसी तरह की इंक्वायरी करना चाहते हो, तो लेटर का प्रॉपर फॉर्मेट क्या हो, पहली चीज लेटर का प्रॉपर फॉर्मेट क्या हो और किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारा लेटर कम शब्दों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्साइज और प्रभावी हो, जिससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। दूसरा, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो ये पूरा मार्क जो सेक्शन है राइटिंग का ये 20 मार्क्स का है। थर्ड सेक्शन है ग्रामर का जो कि है व्याकरण का। ये टोटल 25 मार्क्स का है। तो इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं? 10 क्वेश्चंस MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन। तो नरेशन पर आधारित क्वेश्चन होंगे, सिंथेसिस पे आधारित होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित क्वेश्चन होंगे, सिंटैक्स पे आधारित होंगे, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इन पे आधारित क्वेश्चन होंगे, सिनोम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स,
इन सब के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होमोफोन, जिनकी समान ध्वनिया वाले शब्द हैं। तो इस तरह से फ्रेजेस, इडियम, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इन सबको मिला करके ये पूरा आपका जो है एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है ट्रांसलेशन का, जिसमें 7 से 8 सेंटेंस दिए होंगे और उनको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो इसमें ये बेसिक चेक किया जाता है कि आपको ट्रांसलेशन के रूल्स पता हैं अच्छे से, आप अच्छी ओकैब को आपने सीखा है। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, लेकिन एक ये देखा जाता है कि हाँ, आपने जो भी सिलेबस पढ़ा है उसी के आधार पे आपका जो शब्दकोश है विकसित हुआ है या नहीं हुआ है। इस सेक्शन का पर्पज ये है। तो ये ट्रांसलेशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है लिटरेचर का पार्ट। तो लिटरेचर में आपकी बुक है फ्लेमिंगो, टेक्स्ट बुक है। तो फ्लेमिंगो में टेक्स्ट बुक पे आधारित है। अब ये पूरा लिटरेचर का 40 मार्क्स का है। तो इसमें एक है प्रोज का सेक्शन। तो प्रोज में क्या बताया गया कि जो प्रोज वाला होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट। तो शॉर्ट आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन होंगे जो 4-4 नंबर के होंगे, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसका आंसर देना होगा, ये 7 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये प्रोज का सेक्शन कंप्लीट होगा, जो फ्लेमिंगो के टेक्स्ट बुक में जो भी दिया होगा चैप्टर्स, उस चैप्टर के आधार पे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट पार्ट है पोएट्री का। तो पोएट्री का जो सेक्शन है, इसमें क्या बताया गया, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। अब पोएट्री एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि कोई पोएट्री है, उसमें से इन्होंने 2 स्टैंजा ले लिया, 3 स्टैंजा ले लिया और उस स्टैंजा के आधार पे कुछ उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए। पर्टिकुलर पीस ले लिया पोयम का और उसमें पूछ लिया कि किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, किस तरह के मीनिंग्स को यूज किया गया है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इसका एक और पार्ट है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया का बेसिक मतलब ही यही होता है कि कोई हमारे पास पोयम दी हुई है या उसका जो स्टैंजा है या जो भी पोयम है, कंप्लीट पोयम का भी सेंट्रल आइडिया हो सकता है, पॉसिबल है। तो कंप्लीट पोयम का अगर सेंट्रल आइडिया क्या है कि वो पोयम में क्या बातें बताई गई हैं, दूसरा वो किस ग्राउंड पे लिखा गया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, बेस क्या है, उस चीज में किस बात को एम्फेसाइज किया गया है, किस चीज को कहने की कोशिश करी गई है और उसका एक फाइनल जिस्ट क्या निकल के आ रहा है। तो हमें एक कॉन्साइज वे में इसको लिखना होता है। तो ये सेंट्रल आइडिया का पार्ट हो गया। फिर है सप्लीमेंट्री रीडर का पार्ट। तो सप्लीमेंट्री रीडर में क्या बताया गया, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हैं आपके 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 7 नंबर का और शॉर्ट वाले 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, जिसमें प्रोज में आपके लेशन बताए गए हैं कितने हैं, पोएट्री में कितने यहाँ पर हैं और सप्लीमेंट्री रीडर में क्या है। ग्रामर के लिए अलग से कोई सिलेबस की बुक नहीं प्रेस्क्राइब्ड है, बट यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस ट्यूटोरियल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है barabanki.org, barabanki.org पे आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर जैसे आप टाइप करेंगे barabanki.org, आपको ये लिंक मिल जाएगा barabanki.org का और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है, आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में, तो आप आ सकते हैं। और हमारा YouTube का चैनल है, तो YouTube पे आप जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे barabanki.org, तो ये हमारा चैनल, ये आइकन बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है barabanki.org और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। मैक्सिमम लर्निंग वीडियोस ही हैं, राइट, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपकी लर्निंग जर्नी को और फास्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा। थैंक यू।